फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हमारी पजल की सीरीज चल रही है। इससे पहले 3 वीडियो सेटिंग अरेंजमेंट की डाल चुका हूँ, एक पजल की डाल चुका हूँ। आज सेकंड वीडियो पजल की है, मैं स्पेशल फॉर ग्रुप डी के लिए करवा रहा हूँ। जैसे बच्चे रिव्यू दे रहे थे कि ग्रुप डी में पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आ रही है, तो उसी टाइप से उसी पैटर्न के मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ। कल मैंने थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन करवाए थे, आज थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आज डेज की और फ्लोर वाली पजल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पहले ही लिख लिए हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। जब भी डेज दे दें तो आप उनको फिक्स कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। 7 पुस्तकें हैं, ठीक है, सोमवार से रविवार तक इसी क्रम। पुस्तक टी को बुधवार से पहले किसी दिन प्रकाशित किया जाता है। अब आपके सामने 2 कंडीशन बनती है कि टी को आप मंगलवार पे रखो और टी को आप सोमवार पे रखो, ठीक है ना। पुस्तक टी और पी के बीच में 3 पुस्तक प्रकाशित होती है। इधर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, इसका मतलब शनिवार पे पी आएगा। इधर मैं देखूँ तो शुक्रवार पे पी आएगा, ठीक है। आगे देखो, पुस्तक क्यू न तो बुधवार को न तो क्यू और न ही आर का प्रकाशन होता है। यहाँ एक कोने में लिख लो, बुधवार के सामने इधर क्यू और आर नहीं आएगा, ठीक है। आगे कह रहा है, पुस्तक पी और पुस्तक एस के बीच उतनी ही पुस्तक होती है जितने पुस्तक एस और क्यू के बीच। यहाँ कॉमन क्या है, इनमें ये भी चीज़ देखा करो, एस कॉमन है, पी एस क्यू, मतलब क्यू और पी के बीच एस होना चाहिए, तभी ये सही बैठेगा। अब 2 कंडीशन बनती है इसमें, तो बनती है कि मैं यहाँ पे एस को रखूँ और इधर मैं क्या रखूँ, क्यू रखूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एस इधर रखूँ, क्यू इधर रखूँ मैं, ठीक है। पुस्तक आर और पुस्तक यू, पुस्तक आर पुस्तक यू के ठीक पहले है, पुस्तक आर पुस्तक यू के ठीक पहले है। मुझे 2 स्थान खाली चाहिए। यहाँ गुरुवार, बुधवार और मंगलवार खाली है, लेकिन आर बुधवार पे नहीं है, तो इसका मतलब आर इधर आएगा और यू इधर आएगा। एक कौन सा बच गया इसमें, वी बच गया, वी इधर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसमें मैं देखता हूँ मेरे पास ऐसे कोई भी 2 स्थान ऐसे खाली है ही नहीं जहाँ मैं इनको लिख पाऊँगा, तो इसका मतलब टी कहाँ पे आएगा, सोमवार को आएगा, मंगलवार पे नहीं आएगा। ये आपका बन गया। तो आपको ऐसे ही 2 कंडीशन वाली पजल आती है, एनटीपीसी में ऐसे 2 कंडीशन वाली पजल आई थी, और ग्रुप डी में भी इसी तरह की कुछ पजल आ रही हैं। चलिए अगले पजल पे चलते हैं। ये फ्लोर वाली पजल है और कह रहा है कि 8 व्यक्ति 8 तल पे रहते हैं, और ये भी दिया हुआ है कि सबसे नीचे 1 है। तो सबसे नीचे 1 बनाओ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब सवाल को पढ़ो। पी और क्यू के मध्य 5 व्यक्ति हैं। पी और क्यू के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत सारी कंडीशन बैठ सकती है, क्यू नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। और क्या लिखा हुआ है, वी क्यू के नीचे रहता है। इसका मतलब अगर मैं पी को सबसे ऊपर रखता हूँ तो इनके बीच 5 व्यक्ति मुझे इस तरह बैठाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे यहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा और वी को यहाँ भेजना पड़ेगा। वी और यू के मध्य 3 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा। पी और यू के मध्य उतने ही व्यक्ति हैं जितने क्यू और यू के बीच। पी और यू के मध्य यहाँ 2 व्यक्ति है, तो क्यू और यू के बीच में यहाँ कितने व्यक्ति हैं, 2 हैं। बिल्कुल हमारा सही चल रहा है। अगर ये कंडीशन गलत निकलती तो फिर मैं पी को यहाँ नीचे रखता और क्यू को ऊपर रखता और वी को नीचे, कैसे भी कर सकता था वो तो, अगर कंडीशन गलत निकलती तो हो सकता है आगे निकल जाए। देखते हैं। एस और क्यू के मध्य 3 से अधिक रहेंगे, मतलब मिनिमम 4 रहेंगे। तो 1, 2, 3, 4, इसका मतलब एस आएगा 7 पे, ठीक है। डब्ल्यू आर के ठीक नीचे, डब्ल्यू आर के ठीक ऊपर रहता है, इसका मतलब डब्ल्यू आर के ठीक ऊपर रहेगा, 2 स्थान खाली चाहिए। टी चौथे तल पे नहीं है, ठीक है, डब्ल्यू है, तो टी छठे तल पे आ जाएगा। ये हमारा बन गया। उम्मीद है आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह बनाया। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर ये नहीं हो पाती तो हम दूसरी कंडीशन बनाते, वो नहीं हो पाती तो तीसरी बनाते। क्योंकि ग्रुप डी का लेवल है तो सवाल इजी आएगा, इतना कोई हार्ड आएगा नहीं। क्वेश्चन 3, फिर से 8 मंजिला है तो 8 मंजिला आप बना लो। 5,
6, 7, 8। ठीक है, सवाल को पढ़ो। यू मंजिल संख्या 4 पे रहता है। ये आ गया यू। वी छठी मंजिल से नीचे विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। एस विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन वी के ऊपर रहेगा। एस जो है वो वी के ऊपर रहेगा। आर पी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। आर और पी के बीच एक व्यक्ति रहता है। पी जो टी के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है। क्यू डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है। आर पी के ऊपर है। पी और वी के बीच 2 से अधिक नहीं है। ठीक है। चलिए एक बार इनको रख के देखते हैं। जैसे मैंने पी को यहाँ रखता हूँ, मैं एक बार, सॉरी पी को नहीं, टी को रखना पड़ेगा यहाँ अगर मैंने टी को रखा तो पी को यहाँ रखना पड़ेगा, एक स्थान खाली आर को यहाँ रखना पड़ेगा। पी और वी के बीच 2 से अधिक नहीं है तो इसके वी यहाँ आएगा। एक विषम संख्या वाली मंजिल पे ऊपर लिखा हुआ भी था। ठीक है, ये वी हो गया। और एस एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहेगा लेकिन वी से ऊपर, तो इसका मतलब एस यहाँ आएगा। क्यू और डब्ल्यू फिर यहाँ आ जाएंगे पहली, दूसरी और पहली मंजिल पे। तो ये आपका बन गया। इजी क्वेश्चन था और ग्रुप डी में इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको लगेंगे ऐसे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार में बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति हैं सोमवार से लेके और रविवार तक। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, डिजिटल बोर्ड है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। बाकी आपके आई थिंक समझ आ रहा होगा। बी की बुधवार से पहले छुट्टी हुई है। अब यहाँ 2 केस रखो। बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। सी की छुट्टी एक है। अब लाइन ऐसे देखना जिसमें बी कॉमन हो। जैसे मुझे कौन सी लाइन दिख रही है, बी और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो बी और एफ के बीच 2 व्यक्ति हो गए। यहाँ मैं देखूँ 1 2, एफ यहाँ आएगा। ठीक है। जी की छुट्टी एफ के ठीक बाद होती है। ये आ गया जी, यहाँ पे आ गया जी। बी और जी की छुट्टी प्राप्त करने वाले और ए और सी के समान है। तो यहाँ बी और जी के 3 हैं, तो यहाँ भी ए और सी के बीच 3 होने चाहिए। और ऊपर लिखा गया है कि सी की छुट्टी ए के बाद होती है। इसका मतलब मुझे यहाँ सी को लिखना पड़ेगा और इनके बीच में 3 लोग, 1 2 3, ए को यहाँ लिखना पड़ेगा बुधवार को। यहाँ मैं देखूँ तो मैं ए को यहाँ सी को यहाँ लिख सकता हूँ। तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ सकता है, ए आ सकता है। वैसे एक केस ये भी बनता है कि मैं सी को यहाँ लिखूँ तो ए मंगलवार पे भी जा सकता है। डी की छुट्टी एफ से पहले लेकिन ठीक पहले नहीं, तो इसका मतलब डी यहाँ पे क्या आएगा, सोमवार को आएगा। और इधर मैं देखूँ तो डी कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कौन सी लाइन रह गई अब, ए जिसकी एफ के ठीक पहले छुट्टी नहीं होती है, यहाँ तो ठीक पहले आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन गलत हो गई, यहाँ नहीं है। ठीक है, एक लेटर कौन सा बच गया, ई बच गया, तो ये मेरा सही हो गया। तो आपने देखा होगा 2 कंडीशन बन रही थी, एक कंडीशन ठीक हुई, दूसरी कंडीशन गलत हो गई। और ऐसे ही आपको एग्जाम में 2 कंडीशन लेके चलनी है, क्योंकि पता नहीं कौन सी कंडीशन सही। तो यहाँ पे हमारी पजल का टॉपिक पूरा हुआ। अब मैंने आपको 3 तो सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो है, 2 पजल की वीडियो है। पजल का तरीका ही बता दिया, कौन सी पजल कैसे सॉल्व होती है। फ्लोर वाली पजल है तो फ्लोर फिक्स कर लेना, डे वाली पजल है तो डे फिक्स कर लेना, नेम वाली पजल है तो नेम फिक्स कर लेना। सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, दायां बायां और लेकिन किंतु परंतु किसके लिए आते हैं, जो जिसका किसके लिए आता है। तो अब उम्मीद मैं करता हूँ कि ये 5 वीडियो से आपके 6 से 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप कुछ वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखना और इन्हीं क्वेश्चनों को कर लेना, ये काफ़ी है। ग्रुप डी में यही पैटर्न आ रहा है जितने भी बच्चों ने मुझे बताया है। तो अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे इनइक्वलिटी लेंगे, असमानता। उसके भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।